नमस्कार। हाय नमस्कार, सुप्रभात। केम छो? मजामा? मेरी उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे आप सभी। फटाफट से एक काम करिए, आप आईएमएन का मैसेज डाल दीजिए डायमंड ग्रुप के अंदर, और जो भी आपके पर्सन अपलाइन या डाउनलाइन रह गए हैं उन्हें फटाफट से मैसेज डाल दो। मीटिंग स्टार्ट हो गई है। मीटिंग को अगले हम 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं। 11:04 पे मैं स्टार्ट कर दूं। ग्रेट। सो मेरी उम्मीद है आप सभी के सभी मैसेज करके आ चुके होंगे। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर। मेरी उम्मीद है आपने, जो कल मैंने चैप्टर 1 को कहीं ना कहीं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था, तो उसमें काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। तो हम थे जब युद्ध भूमि की शुरुआत होती है, धृतराष्ट्र जो है संजय से बात करते हैं, कहते हैं कि मुझे आंखों देखी हाल बताइए कि वहां पे कौरव की सेना और पांडव की सेना क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो उन्हें बताते हैं कि जो अर्जुन है वो क्या कर रहा होता है, और जो दुर्योधन है वो अपने गुरु द्रोण के पास जाते हैं और जाकर के उनको सारी कहानी बताते हैं कि कौरव की सेना में कितने पावरफुल या कितने शक्तिशाली योद्धा हैं, और सामने पांडव और हमारी सेना में कौन शक्तिशाली योद्धा है। और वो ये भी बोलते हैं कि आप भीष्म पितामह की रक्षा करना या फिर आप उनके साथ में खड़े होना। यहाँ तक की कहानी हमने कहीं ना कहीं डिस्कस की थी। और हमने ये भी जाना था जब जो है अर्जुन को युद्ध भूमि में बोला गया, बीच में लेके गए वो, क्योंकि उन्होंने कृष्ण जी को बोला था कि आप मुझे बीच में लेके चलिए, मुझे देखना है कि युद्ध लड़ने कौन कौन आए हुए हैं। तो जब वो जैसे ही बीच में लेके जाते हैं तो वो अपने जितने भी दादा पोते आ, सबको देखते हैं, भाई, और उनको जिन्होंने सिखाया था, अध्यापक जो उनके गुरुजन हैं, जब उन्हें देखते हैं तो बिल्कुल ही पीले पड़ जाते हैं या फिर डर जाते हैं उन्हें देख करके। और वो मन ही मन में ख्याल उनके आता है कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, और वो बिल्कुल ही रथ के पीछे जाकर के बैठ जाते हैं, अपने धनुष को भी वहीं पे रख देते हैं। यहाँ तक की कहानी हमने समझी थी। आज हम चैप्टर 2 में आ चुके हैं। अब श्री कृष्ण क्या कहते हैं, क्या उनको ज्ञान देते हैं, क्या बातें बताते हैं, वहां पे आ चुके हैं हम। ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें तो जब समझ में आएगी ना, जब आपका कैमरा ऑन होगा। अपने फटाफट से कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला है। आपके सब ऊपर से जाएगा, हम युद्ध भी, लड़ाई लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपका ये सब कुछ कैमरा ऑन नहीं होगा, वो मेरे को दिख नहीं रहा है। पहले तो अपने कैमरा ऑन कर लो। मीटिंग आपके वजह से फिर डिले होगा, और कोई वो नहीं है। अब देख लो, जिसके कैमरा ऑन हो जाएंगे बढ़िया बात है, जिसके नहीं होंगे 2 दिन मैंने देख लिया, तीसरे दिन मैं नहीं देखूंगा। रिमूव करने का अधिकार है मेरे पास, क्योंकि मैं होस्ट हूं ना। तो प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो फटाफट से, जल्दी से कर लीजिए। ज्यादा देर वेट नहीं करना मैंने। देखो, मैं सिर्फ 10 तक गिनती गाऊंगा। 10 तक गिनती तक जो कैमरा ऑन कर लेगा, बढ़िया बात है। जो नहीं करेगा, मुझे 2 सेकंड नहीं लगेगा आपको रिमूव करने में, और दोबारा आप ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने, अगर होस्ट ने रिमूव कर दिया तो दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है, मैं 10 तक गिनती गा ही लेता हूँ। 10। देखो, मैंने पहले ही बोला था, सुनने वाले सुन रहे थे। ठीक है। ओके। चलो, इन सब चीजों में ज्यादा टाइम नहीं बर्बाद करना मैंने। थोड़ी देर और देखता हूँ, उसके बाद रिमूव कर दूंगा मैं। अच्छे से डायरी पेन निकाल लीजिए अपने। आगे बढ़ते हैं। तो हम किताब रीड कर रहे थे जिसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। और इसकी तारीफ मैं नहीं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। लोग करते हैं और आज भी इसको पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि आज भी जब भी आयुष्मान खुराना से एक बार पूछा गया कि आप क्या करते हो, वो कहते हैं कि मेरे पास एक छोटी सी भगवद गीता वाली किताब रहती है जेब में। जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, कुछ भी मुझे दिमाग नहीं काम कर रहा होता है, तो मैं भगवत गीता की किताब उठाता हूँ, कोई भी पन्ना खोलता हूँ, और खोलते ही मुझे समाधान मिल जाता है। तो इसके लिए हमने ये किताब भी चुना है। ठीक है। क्योंकि ये आपको लीडरशिप सिखाएगी। ये आपको ये सिखाएगी कि आपको कैसे जिंदगी जीना है। ये आपको सारी चीजें सिखाएगी, कैसे आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। और ये सारी कहानी जो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर श्री कृष्ण जी, जो कि पूरी दुनिया के सबसे पहले मोटिवेशन स्पीकर है, उनके द्वारा है ये। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो अच्छे से डायरी पेन निकाल के बैठना, और जो लोग अपने चेहरे पे मातम का माहौल बना के बैठे हुए हैं, प्लीज मुस्कुराइए दोस्तों। ऐसे मुंह बना के बैठे रहोगे तो कोई आपको दूर से ही बात करने का मन नहीं करेगा किसी का।
ठीक है, चलो बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमने बात कर ली है कि अर्जुन कितने डर चुके हैं, कितना कुछ हो चुका है उनके साथ में, घबरा चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब करें तो करें क्या। वो बहस करने लग जाते हैं श्री कृष्ण से कि मेरे को नहीं लड़ाई करनी है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मेरे को। ये सारी कहानी हमने सीखी थी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो आराम से बाद में पढ़ लेना, क्योंकि मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि समय बहुत ज्यादा चले जाएगा। ज्यादा डीप में जानने के लिए आप किताब रीड कर सकते हो, ठीक है। मेरा ये रहेगा कि मैं आपको जो बताया गया, जो वैल्यू बताई गई है, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। ओके, सो चैप्टर 2। ओके, विश्लेषणात्मक ज्ञान का योग। ओके, तो होता क्या है कि जब वो रो रहे होते हैं, अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, काफी उदास बैठे होते हैं साइड में, और इतना ज्यादा उदास हो जाते हैं, इतना नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही वो रथ को बीच में लेके जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके होते हैं। नेगेटिव हो भी क्यों ना, क्योंकि उनके सामने जितने भी लोग हैं, उनके जिन्होंने उनको सिखाया है, धनुष चलाने से लेकर के हिंदी पढ़ने से लेकर के संस्कृत पढ़ने तक की सारा ज्ञान दिया है, जिन दादा का उन्होंने बचपन से पैर छुआ है, जिनके साथ वो खाना खाए हैं, और जिन भाइयों के साथ खेले कूदे हैं, उनको एक टाइम ऐसा आएगा कि मानना पड़ेगा। तो उस टाइम पे अर्जुन क्या कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि आप जो भी है वो भी मत दो, वो भी ले लो, इनसे वापसी कर दो इनको, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आगे, अब क्या हो, ठीक है। अब यहाँ पे, अब जैसे क्या होता है काफी बारी की, कोई आपके भी कोई सगा संबंधी या टीममेट होते हैं, या फिर कोई होता है बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है किसी चीज को लेकर के, तो हम उस केस में क्या करते हैं, उसको पॉजिटिव करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, उसको गाइड करते हैं कि उस टाइम पे वो बंदा एक सही फैसला ले सके। तो वही चीज जो है श्री कृष्ण जी ने किया। क्या किया उन्होंने, उनको मोटिवेट किया। क्या मोटिवेट किया, उन्होंने कहा कि महाबाहु, मुझे ये कहीं ना कहीं तुम्हारे जैसे इतने बड़े योद्धा से ये शब्द सुनने में मुझे काफी ज्यादा वो लग रहा है, कि मुझे नहीं लगता था कि तुम ही ये सब बोलोगे, ठीक है। उन्हें कहा जाता है कि तुम कहीं ना कहीं आज बैठ करके, जितने भी लोग तुम्हें देख करके कहीं ना कहीं कहते हैं कि मुझे धनुधर बनना है, तो अर्जुन जैसा बनना है, वो लोग क्या सोचेंगे। होता है ना काफी बार केसेस के अंदर कि मान के चलिए फॉर एग्जांपल कि आप किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, या फिर को बहुत ज्यादा मानते हो कि ये तो इसके इससे हम सीखते हैं, ठीक है, इससे तो हम सीखते हैं, और वही इंसान एक टाइम पे आप ऐसा व्यवहार कर रहा है बच्चों की तरह कि उसको समझ ही नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे। जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, कैमरा ऑफ कर लिया दो चार लोगों ने, और तो अब मैं क्या कह सकता हूँ आपको, ठीक है, मुझे 2 मिनट लगना है, मैंने मीटिंग से आपको भगा देना है, लेकिन इससे क्या होगा, आपकी आदतें नहीं सुधर रही है, ठीक है। मैं तो खाली समझा ही सकता हूँ, वही सेम चीज श्री कृष्ण जी उनको उस टाइम पे समझा रहे होते हैं। ओके, अब होता क्या है कि वो उनको बताते हैं कि तुम्हें शोभा नहीं देता है, तुम्हें शोभा नहीं देता है कि तुम इस तरीके से दुर्बल और जो है दुखी दुखी बन करके यहाँ बैठो, उन्हें बताते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है उस केस के अंदर, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं, और अर्जुन क्या कहते हैं, अब मैं आपको उनका जो लाइन है वो कहीं ना कहीं वो बता रहा हूँ। तो होता क्या है, तो वो बताते हैं कि मैं कैसे जो है उन लोगों को हथियार चलाऊं, जो मेरे, वो व्यास जी और ड्रोन जी की बात करते हैं, वो विश्व पितामह जी की बात करते हैं, जो उनके बड़े हैं। वो कहते हैं कौरवों को तो मैं मार दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हें क्यों मारूं जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे सिखाया है, जो मेरे उम्र में भी बड़े हैं, मैं उनपे कैसे तीर चला सकता हूँ। और कृष्ण जी को वो समझाते हैं, ठीक है, मैं उनपे कैसे कहीं ना कहीं उनसे लड़ाई कर सकता हूँ। ओके, चलो मैं मानता हूं कि वो मेरे विरोधी हैं, मेरे विरोध में खड़े हैं, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये नहीं करूंगा, मुझे पाप का भोगी नहीं बनना है कि मैं अपने बड़ों को कहीं ना कहीं उनसे मुकाबला करूं। वो सारी बातें अर्जुन उस टाइम पे बोल रहे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि मैं भीख मांग लूंगा, मुझे राज्य सिंहासन कुछ नहीं चाहिए, मैं भीख मांगने को भी तैयार हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को भीख मंगवाना है मंगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लेकिन उनसे लड़ाई नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। मैं नहीं लड़ूंगा, सीधे बोल देते हैं, होता है ना, सीधे मुंह से निकाल दिया कि अब तो मैंने करना ही नहीं है। काफी बार ऐसा होता है कि हम भी अपने मुंह से कुछ चीजें ऐसी बोल देते हैं,
और उसके बाद में उसको साबित करने के चलते हम कर ही नहीं पाते। आपके साथ भी होता हो काफी केसेस के अंदर, आप नहीं चाहते थे लेकिन आपने जो वर्ड बोल दिया, फॉर एग्जाम्पल आपने कह दिया कि मैं आज के बाद में उस घर में नहीं जाऊंगा, गुस्से में ही बोल दिया। लेकिन अब आप उस चीज को साबित करने के लिए काफी केसेस में क्या करते हो कि वही काम करने लग जाते हो, कहते हो अब तो यार मुंह से निकल ही गया है, तो अब मैं जाऊंगा भी नहीं। समझ गए? तो अर्जुन भी उस टाइम पे यही हो रहा होता है, वो कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, ये सब चीजें हो रही होती है। अब आता है मेन करेक्टर का रोल, और जो कि 2.11 भागवत गीता, जहां से भागवत गीता स्टार्ट होती है, जहां से ज्ञान स्टार्ट होता है, जो संजय धृतराष्ट्र को और जो कृष्ण जी हैं वो अर्जुन को सुना रहे होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सो अब मुझे एक बार आप लोग चैट बॉक्स में टाइप कर दो, अभी आप में से कितने लोग एक्टिवली बैठे हुए हैं, एक बार यस टाइप कर दो, मैं आगे चल रहा हूँ। फटाफट से यस टाइप कर दीजिए कितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है। ठीक है, एंड प्लीज मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, प्लीज अपने कैमरा ऑन कर लो। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे बस ऐसे ही मीटिंग चल रही है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बात है। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि श्री कृष्ण जी उनको बोलते हैं कि तू उनके लिए शोक जो है शोक मत कर, तू उसके लिए परेशान मत हो, अर्जुन को कहते हैं। और वो कहते हैं कि ज्ञानी जो होता है वो किसी के लिए शोक नहीं करता। जो ज्ञानी होता है ना, वो किसी के लिए शोक नहीं करता है कि वो दुश्मन है चाहे वो अपना है, किसी के लिए शोक नहीं करता है। ज्ञानी खाली अच्छा देखता है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है, ज्ञानी को खाली वो दिखता है कि उसको उस टाइम पे क्या सही है वो करना जरूरी है। ठीक है, तो उन्हें समझाते हैं श्री कृष्ण जी, और उनको बताते हैं कि आत्मा अमर होती है। आत्मा अमर होती है, यहाँ पे वो आत्मा की बात कह रहे होते हैं कि जो आत्मा होती है ना, वो अमर होती है। और जो तू लोगों को मार रहा है ना, या फिर आज जिन लोगों से तू युद्ध करेगा या फिर जिनसे लड़ाई करेगा, वो लोग तो अमर हैं। तू तो खाली इंसान को कहीं ना कहीं मार रहा है, उनकी बॉडी को तू मारेगा, तीर मारेगा। आत्मा तो अमर है। वो सारा बताते हैं, उनको सारा ज्ञान देते हैं कि हमारी जो आत्मा होती है वो बचपन से लेकर के, जब हम छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे से लेकर के बड़े तक वो आत्मा हमारे शरीर में रहती है। जैसे हम पुराने वस्त्र को पुराने कपड़ों को त्याग देते हैं नए कपड़ों के बदले, वैसे ही आत्मा जब चले जाती है या मर जाती है या फिर जो बॉडी होती है वो खत्म हो जाती है, तो आत्मा किसी और बॉडी में चली जाती है। तो वो ज्ञान उनको बताते हैं, क्योंकि उस टाइम पे उनको ये लग रहा था, अर्जुन के दिमाग में ये डाला कि तू किसी की मृत्यु नहीं कर रहा है, तू किसी को मार नहीं रहा है, तू खाली जो है अपना कर्म कर रहा है। ठीक है, वो चीजें उसको उनको समझाई जाती है, उनको बताई जाती है, सारी चीजें वो बताते हैं। और उस टाइम पे वो उनको बताते हैं जो कि एक धर्म युद्ध होती है, जो धर्म योद्धा होता है वो खाली अपना धर्म निभा रहा होता है, और आप भी अपना धर्म ही निभा रहे हो अर्जुन। ठीक है, तो उनको बताते हैं कि आप अपना कर्म करो। अब यहाँ पे एक निष्काम, जो निष्काम कर्म योग के बारे में बात की जाती है, ये निष्काम कर्म योग होता क्या है, थोड़ा मैं आपको ये बता देता हूँ। निष्काम कर्म योग की बात की जाती है, तो निष्काम कर्म योग के बारे में जब इसमें बात की जाती है, वो बताते हैं कि निष्काम कर्म योग ये होता है कि जो खाली अपना कर्म करता है, वो ये नहीं देखता कि उससे उसको सुख ही मिलेगा या दुख ही मिलेगा, वो अपना सिर्फ कर्म करेगा। ठीक है, तो आपने भी खाली निष्काम कर्म से अपना कर्म करना है अर्जुन। ये मत सोचो कि सामने वाला कौन है क्या नहीं है, उसको ये सारी चीजें समझाते हैं। और इसको देखते हुए थोड़ा बहुत जो है अर्जुन शांत होने लग जाता है। क्या होता है, वो धीरे धीरे शांत होने लग जाता है, उसको लगता है कि थोड़ी सही बातें बता रहे हैं। थोड़ा क्या होता है, उनका थोड़ा मन शांत होता है। अब यहाँ पे जो है दोबारा फिर वो पूछते हैं कि अच्छा, एक अच्छा पुरुष कौन होता है। वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि एक अच्छा इंसान कौन होता है, ये एक अच्छा योद्धा कौन होता है, थोड़ा मुझे समझाओ। तो उनको वो समझाते हैं। उस टाइम पे ये श्लोक कहीं ना कहीं आप सभी के लिए है या फिर मेरे लिए भी है, सभी के लिए है, ये कहीं ना कहीं समझाई जाती है बात कि एक योद्धा कौन होता है, जो सुख दुख, ठीक है, और जो है जीत पराजय में, और ऊपर या नीचे में, हर चीज में समान रहता है। ठीक है, वो सुखी में भी ज्यादा सुखी नहीं है, वो मतलब समान है, उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, वो खाली बढ़िया है। ठीक है, उसको कोई लेना देना नहीं है दुनियादारी से, वो अपना बस कर्म कर रहा है।
तो वो ज्ञान कहीं ना कहीं यहाँ पे दिया जाता है, जो कि अर्जुन देता है उनको। उनको कहता है कि आपको किसी चीज का लोभ नहीं रखना है। और कौन लोग गलत होते हैं या फिर कौन लोग कहीं ना कहीं जिनका वो होता है कि वो आगे चल के उनको दिक्कत होती है, वो कौन लोग होते हैं? कौन लोग होते हैं? तो वो बताते हैं कि वो लोग होते हैं जो कि लोभ में होते हैं, कहीं ना कहीं किसी चीज का लोभ रखते हैं, वो किसी चीज का एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं कि ये चीज ही होनी चाहिए। ठीक है। या वो लोग क्या करते हैं, वो क्या लालच में हो जाते हैं। उन लोगों के बारे में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि इन लोगों से दूर रहना बहुत अच्छी बात रहेगा, और इन जैसा बनना भी नहीं है। कि मेरे को ऐसा नहीं बनना कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, या फिर मैं किसी से लोभ रख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई लड़के हो या कोई लड़की हो, आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, और आपने ना उससे एक्सपेक्टेशन रखी हुई है कि ये नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो यहाँ पे वो श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि लास्ट में तो सबको खत्म ही होना है। ठीक है। ये आत्मा तो अमर है, ये दूसरे शरीर में चली जाएगी। ये सारा ज्ञान कहीं ना कहीं चैप्टर 2 के अंदर बताया जाता है। अब यहाँ पे इंद्रियों की बात की जाती है। तो श्री कृष्ण, जब अर्जुन उनसे बोलते हैं श्री कृष्ण से कि तो इसको कंट्रोल कैसे करें, इसको कैसे रोक सकते हैं या फिर इसको कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा इसकी बात की जाती है। तो कहते हैं इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। हाँ, तुम अपने अंदर आदतें डाल सकते हो इन चीजों की, वो चीज समझाई जाती है। ठीक है। तो होता क्या, वो बताते हैं कि ये आता कैसे है, कोई भी चीज का लोभ आता कैसे है। तो वो समझाते हैं कि आपकी आंखों से आप जो सुनते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, जो सुनते हो, ये 5 इंद्रियां होती हैं जो आपकी किसी भी आदतों को या कोई भी चीज को आपको लोभ में डाल देती है, या फिर आप उसमें बह जाते हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई चीज देखते हो, मान के चलिए आप कोई कार्टून देखते हो या फिर कोई जो है अडल्ट चीजें देख रहे हो, तो वो आपने आंखों से देखा। ठीक है। हाथ से क्या हुआ, आपने अपने फोन का इस्तेमाल किया वो चीज देखने के लिए। ठीक है। कान सुनने के लिए आपने ईयरफोन लगाया और वो चीज सुनने के लिए वो चीज करी। वैसे ही आपका मुंह होता है, आपने मीठा खाने की आदत डाल ली। ठीक है। अब आपकी आंखें क्या करेगी, उसको देखेगी, और देखते ही आपका मुंह के अंदर पानी आएगा और आप उसको खाओगे। ठीक है। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस टाइम पे श्री कृष्ण जी उनको समझाते हैं कि इन 5 इंद्रियों पे, इन 5 चीजों पे आप गौर करो, इन 5 चीजों पे ध्यान रखो कि आप क्या सुन रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या सूंघ रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या हाथों से कर रहे हो। ये 5 इंद्रियों पे अगर आपका कंट्रोल हो गया, तो आपको कभी भी किसी भी चीज में आपत्ति नहीं आएगी। राइट। तो वो चीज कहीं ना कहीं समझाई जाती है उस केस के अंदर, जब अर्जुन बहुत ज्यादा निराश हो चुके होते हैं। ओके। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो अगर तो समझ आ रही है, फटाफट से हैंड रेस कर दीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलो, बहुत बढ़िया बात है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे काफी अच्छी बात कही गई है, जो कि श्री कृष्ण जी उनको समझाते हैं। उनको कहते हैं जो सुख में दुख में समान रहता है, जो कहीं ना कहीं ये चीज ना, आपने एक मूवी देखी होगी ओ एम जी, ओ माई गॉड, राइट। उसमें एक केस आपने सीन देखा होगा कि जब एक जो बाबा होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये श्लोक को यूज किया जाता है। कहते हैं वो, जो कि सुख में दुख में समान रहता है। ठीक है। वो जिसको जो है ना ही किसी से मतलब है, ना किसी चीज से उसको लेना देना होता है, वही एक अच्छा पुरुष होता है। ये भी यही लाइन जो है आपको दूसरे चैप्टर में समझ में आएगी कि वो इंसान जिसको ना ही लालच है किसी चीज का, ठीक है, ना ना किसी चीज की खुशी है, ना किसी चीज का दुख ही है, ठीक है, ना उसको जो है जीत की ज्यादा वो है, ना उसको हार का दुख है, ठीक है, वही एक अच्छा पुरुष है, जो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहानी या फिर ये बात बताते हैं। ठीक है। यहाँ पे आत्मा की बात की थी मैंने। आत्मा क्या है? आत्मा वो है जो जलाने से जल नहीं सकती, भिंगाने से भीग नहीं सकती है, काटने से कट नहीं सकती है,
ठीक है, कुछ बोलने से उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आत्मा वो है। वैसे ही आपका एक अच्छा पुरुष वही होता है जिसको किसी चीज से लेना देना नहीं होता है, राइट। तो वैसा ही इंसान आपको कहीं ना कहीं बनना बहुत जरूरी है। जब तक आप ऐसा इंसान नहीं बनोगे तो आपको हर चीज से फर्क पड़ता रहेगा, हर चीज से दिक्कत आती रहेगी, हर चीज का आप लोग बुरा मानते रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि श्री कृष्ण जी वही बताते हैं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाए। तो कहते हैं इसको कंट्रोल तो किया ही नहीं जा सकता है, आग में घी डालने वाली बात है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आग, आपका जो है अभी जस्ट मान के चलो किसी कोई इंसान है उसका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। अब उसका ब्रेकअप हुआ है और वो बार बार क्या कर रहा है, यूट्यूब पे या फिर प्यार वाली वीडियो सुन रहा है, प्यार वाली गाने देख रहा है, उसका पहले वाले जो भी उसके लवर होगा उसकी फोटोज देख रहा है, बैठ करके उसको स्टॉक कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, बार बार उसको कॉल कर रहा है। क्या है ये, आग में घी डालने वाला काम कर रहा है, समझ गए आप। वही सेम केस अर्जुन के साथ में क्या हुआ कि अर्जुन क्या कर रहा था कि उसको उस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पीछे जाके बैठ गया चुपचाप, ठीक है, और उस चीज का शोक कर रहा है, टेंशन में बैठा हुआ है। तो वही चीज उनको समझाई जाती है कि भाई तू इतना ज्यादा सोच रहा है इन चीजों के बारे में, तो वहीं पे तो तू बर्बाद कर रहा है खुद को। वही चीज उसको समझाई जाती है अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन क्या है, एक छोटा बच्चा है अभी, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहने को तो बहुत बड़ा धनुर्धर है, लेकिन उस टाइम पे वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा है उसको करना क्या है, जो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी उनको वो चीज का ज्ञान देते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं जी, मेरी उम्मीद है आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होगी। ओके। सो जब आप चैप्टर 2 को रीड करते हैं तो यहाँ पे इतनी सारी बातें हैं डिस्ट्रैक्शंस को लेकर के। काफी बारी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं लाइफ को लेकर के, जैसा अर्जुन डिस्ट्रैक्ट हो चुका था अपने कर्म से। वो सोच रहा था उसको करना क्या है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है। वो युद्ध भूमि में उतर तो गया है, उसने कह तो दिया था युधिष्ठिर को कि मैं आपको राजगद्दी दिलाऊंगा, लेकिन जैसे ही वो देखता है अपने पूर्वज या फिर अपने माता या पितृ को, अपने बच्चों को देखते ही वो डर गया। वैसे ही अपना लक्ष्य गुम हो गया। हम भी काफी बारी अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमने जिस चीज को लेकर के इस काम को शुरू किया था या किसी चीज को लेकर के शुरू किया था, हम भटक जाते हैं। हम लड़कियों से बात करने लग जाते हैं, लड़कों से बात करने लग जाते हैं, लोगों को देखने लग जाते हैं, ये करने लग जाते हैं, वो करने लग जाते हैं। हमने मान के चलो फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, उसने वेट को लूज करने के लिए अपनी जर्नी स्टार्ट करी, और वो वैसे दोस्तों को अपना दोस्त बना रहा है जो कि बाहर घूमते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, स्मोकिंग करते हैं, दारू पीते हैं, वैसे दोस्तों को रखा हुआ है। क्या कर रहे हो आप, अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। तो वो चीज कहीं ना कहीं अर्जुन के साथ भी हो रहा था, वो भटक रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसको करना क्या है, क्योंकि उसने युद्ध में उतरने से पहले तो सोच रखा था भाई मेरे को जीतना है। लेकिन जैसे ही गया वो बीच में वैसे ही टूट गया। आपके केस में भी काफी केस में होता है हमारे साथ कि हम लोग सोचते तो हैं हमें ये करना है, लेकिन हम लोग ब्रेक हो जाते हैं, हम सोचते हैं अब क्या करें। वो चीज कहीं ना कहीं अर्जुन को समझाया गया, ठीक है। जब आप चैप्टर 2 पढ़ रहे होते हो तो वहां पे संजय से ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। श्री कृष्ण जी उनको बताते हैं कि ये अर्जुन, ये इस संकट के जो घड़ी में तुम्हारे भीतर जो है, जिस तरीके से तुम चीजें लेकर के दिमाग में चल रहे हो, वो चीज की बात की जा रही है, ठीक है। तो अर्जुन को उस टाइम पे पात्र बोला जाता है, जो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करने के लिए महाबाहु, ऐसे ऐसे शब्द बोले जाते हैं ताकि वो इंसान मोटिवेट रह सके। क्योंकि अर्जुन जो है वो तो युद्ध लड़ेगा ना, श्री कृष्ण तो सिर्फ सारथी है। वैसा ही एक सारथी कौन है आपकी लाइफ में, आपका अपलाइन, आपके माँ बाप, वो आपके सारथी हैं। युद्ध तो आपको ही लड़ना है, लेकिन क्या केसेस से होता है काफी केस में कि अर्जुन काफी ज्यादा नेगेटिव हो रहा है उस टाइम पे, वैसे ही आप भी नेगेटिव हो जाते हो। तो वो आपका अपलाइन या आपके जो मेंटोर होते हैं वो सारथी ही होता है जो आपको मोटिवेट करता है हर टाइम पे। तो वही चीज कहीं ना कहीं आप रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन जो है कहता है, वो श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, मधुसूदन कहते हैं, ठीक है। उनको बताते हैं कि युद्ध भूमि में उनके जो पिता हैं, वो पिता नहीं, जो उनके दादाजी हैं, जो विष्म हैं, द्रोणाचार्य कौन है उनके, ये सब महापुरुष हैं। ये सब कौन है, महापुरुष हैं जिनसे वो लड़ने से मना कर रहा है, ठीक है। उनसे लड़ाई करने से मना कर रहा है, तो उनको वो बोलते हैं ये सब मेरे गुरुजन हैं, इनको मार करके जीवन मेरे को नहीं जीना है, मुझे इनको मार करके जीवन नहीं जीना है। वो फिर इस केस में क्या बोलते हैं कि इनका रक्त बहा करके मैं सुख नहीं रह पाऊंगा, मैं सुखी नहीं रह पाऊंगा, वो सारी बातें की जाती है। फिर उसके बाद में उसको काफी अच्छे से सारी चीजें समझाई भी जाती है, लेकिन नहीं समझ रहा है इंसान, क्योंकि वो तो समझ ही नहीं पा रहा है। आपके साथ भी काफी केस में होता है, आप दिमाग में सोच चुके होते हैं मेरे बस की ही नहीं है वो चीज, और आप लोग मन में सोच ही लिया है, तो कोई भी आकर के आपको मोटिवेट करे आपको फर्क भी नहीं पड़ता है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे अच्छा रोल, जो कि मेरे को अर्जुन के केस में सारा ज्यादा अच्छा लगा, कि अर्जुन सुनता है पूरी बात को, वो भागता नहीं है, वो कहता है कि मेरे को बताओ, ये सब चीजें सवाल करता है। लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, उनकी दिक्कतों को वो डिस्कस ही नहीं करते अपने अपलाइन से। लेकिन यहाँ पे तो उसने डिस्कस भी किया ना। अगर आप बातों को डिस्कस नहीं करते हो तो क्या होता है, आप चीजों से भागना शुरू कर देते हो। लेकिन अर्जुन ने वैसा नहीं किया। उसने क्या किया, उसके अंदर एक अच्छी आदत क्या थी, उसने बात करी, उसने पूछा, उसके मन के सारे सवाल उसने रखे, और उसके हर सवाल का जवाब श्री कृष्ण ने अच्छे से दिया। ठीक है। तो आपने भी यही करना होता है, जब आप किसी चीज को लेकर के नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी डाउट में हो, तो आपने सवाल करना चाहिए। नहीं तो अगर आप अकेले ही अकेले खुद से बात करोगे, अर्जुन अगर अकेले बैठा रहता हो तो भागने की तैयारी में था। वो तो धनुष रख करके बैठ गया कोने में। समझ गए आप? तो आपने ये चीज समझनी पड़ेगी। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे उनको समझाया जाता है कि जो कहीं ना कहीं वो चिंतित है, कहीं ना कहीं, है ना, वो काफी ज्यादा चिंतित है, काफी टेंशन में है। उसने बताया कि मुझे ऐसा कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा कि मैं अपने इंद्रियों को सुखाने या फिर अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर सकूं। क्योंकि उसको जब समझाया जाता है, उनको कृष्ण जी बोलते हैं भाई कंट्रोल कर ले अपने अंदर, वो कहता है मुझे कोई उपाय ही नहीं दिख रहा है कि मैं इसे कंट्रोल कर पाऊं। अब फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज्यादा रोते हो, बहुत जल्दी उदास हो जाते हो, कोई फिल्म देखते हो उदासी वाली, और मूवी देखते टाइम जब बैठ के देख रहे होते हो, बड़ी जल्दी उदास हो जाते हो आप। आपको कोई कह रहा है तू उदास कितनी जल्दी हो जाता है, तो कहता है ये इसमें मेरा कंट्रोल नहीं है, ये मेरा कंट्रोल थोड़ा ना, ये तो मैं ऑटोमेटिकली होऊंगा ना। समझ गए आप? फॉर एग्जाम्पल, आपका हाथ जल गया तो ऑब्वियस सी बात है आपका हाथ पीछे ही जाएगा ना। वैसा ही अर्जुन के साथ हो रहा है, वो उदास है यार, उसके घर के सारे लोग खड़े हैं सामने, वो कैसे अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा? उसका भी एक समय हम समझ के देखते हैं ना। वैसा ही अर्जुन सारी बातें कहता है कि मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा भाई, सीधी बात है, नहीं हो पा रहा मेरे से कंट्रोल, मेरे को तो नहीं लड़ना है। वो दोबारा बोलता है ये बात, क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो सही में वो फील कर पा रहा है, वो सही में इंसान काफी दुखी है, उसको समझ नहीं आ रहा है, और उसको सवाले खड़े हो रहे हैं दिमाग में, क्योंकि वो बंदा काफी सालों से उनके साथ उठा बैठा है, उनके साथ लड़ाई करने की बात कर रहे हो तुम, कैसे करेगा वो? उसका भी केस देखो ना, दोनों तरफ देख के चलो आप। ठीक है। तो वो बोलता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने जो आपको बताया था वही सब बातें बता रहा हूँ, खाली मैं आपको थोड़ा इसमें भी लेके जा रहा हूँ, ताकि आप कोई भी चीज रह ना जाए आपके माइंड से। ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि कृष्ण जी दोनों पक्षों की जो है उनको वचन देते हैं। वचन क्या देते हैं? कि चिंता मत करो, तुम पाप की भोगी नहीं बनोगे। वचन क्या देते हैं? पाप के भोगी नहीं होते। काफी केस में ऐसा होता है ना, आपके मन में आता है ये मेरे बस का ही नहीं है ये काम। तो आपका अपलाइन बताता है कि चिंता मत करो, तुम्हें आगे आगे बढ़, जरूर बढ़ोगे, आपको कामयाबी मिलेगी, आप जरूर आगे बढ़ सकते हो। तो वो चीज कहीं ना कहीं जरूरत है। रिसोरेंस वाला केस यहाँ पे आ गया। क्या दिया उनको? रिसोरेंस मिल गया। किसने दिया? जो है श्री कृष्ण जी ने उनको रिसोरेंस दिया कि चिंता मत करो भाई, मैं बैठा हूँ। ठीक है। क्या दिया उनको? रिश्योरेंस दिया। रिलेशनशिप तो पहले से ही बना चुके थे, रिलेशन पहले से बना हुआ था अर्जुन के साथ में। ठीक है। अब उसके डाउट्स भी क्लियर कर रहे हैं, और उससे बाद में रिश्योरेंस भी दे रहे हैं। ये फॉलोअप का पार्ट आ गया यहाँ पे, कि जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो कैसे आप चीजों को मेंटेन करते चल रहे हो। ठीक है। तो यहाँ पे उनको बताया जाता है, वचन देते हैं कि आप चिंता मत करो, शोक मत करो, करो अपना काम करो। ठीक है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि कहीं ना कहीं क्या है, जो मनुष्य होता है वो बुद्धिमान है, उनको सारा कुछ बताया जाता है कि मनुष्य जो है बुद्धिमान होता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक और वर्ड का यूज किया जाता है उनको मोटिवेट करने के लिए, क्या बोलते हैं? कुंती पुत्र। ठीक है। कुंती पुत्र बोला जाता है उनको, और बोला जाता है, उनको बताया जाता है। यहाँ पे ये लाइन ध्यान से समझो। ठीक है। सुख तथा दुख, अनुभव, सन, भंगुर या स्थायी ना होकर सर्दी या गर्मी। ठीक है। ये लाइन सबके लिए है। ये लाइन सबके लिए है। जो इंसान सुख में या दुख में विचलित नहीं होता, उसको विचलित नहीं होता है, वो उसके लिए सब कुछ समाधान है, समान है भाई, सब कुछ ठीक है उसके लिए। ठीक है। तो वहां पे उसको बताते हैं। तो अर्जुन को बताया जाता है ये जो परिस्थिति है आपके साथ अभी जो बीत रही है, ठीक है, इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जो शरीर है आपका, उसको बताते हैं, जो ये जो आत्मा है उसके बारे में बात की जा रही होती है, कि ये दोनों को आपको कंट्रोल करके चलना है। ठीक है। माइंडसेट की बात आ गई यहाँ पे, आपके माइंडसेट की बात आ गई, कि कैसे आप चीजों को देख रहे हो, आपका नजरिया क्या है उस टाइम पे। ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ये जो शरीर है ये सिर्फ भौतिक है, जो आत्मा है ये अमर होती है।
ठीक है, जिसको ना ही आग से लेना देना है ना पानी से लेना देना है, उसको किसी से लेना देना नहीं है। उसका तो कार्य ही यही है कि एक एक शरीर खत्म होगा, मैं दूसरे शरीर में शिफ्ट हो जाऊंगी। ठीक है, जैसे आपको मैंने अंबाला जो है अंबिका की कहानी बताई थी। अंबिका के साथ क्या होता है, अंबिका क्या कहती है विष्णु को, तुम्हें मैं श्राप देती हूँ, कल को तुम्हारे मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। और यही होता है, अगले जन्म में वो दूसरी उसकी आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। समझ रहे हो आप, तो रिलेट कर रहे होगे आप। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आपकी जो आत्मा है उसको कोई मार नहीं सकता है। आत्मा अमर होती है, ठीक है। अज्ञानी है, उसको सारी चीजें बताई जाती है, सारा कुछ उसके सामने रख दिया जाता है, ठीक है। और आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है ना इसकी कोई मृत्यु होती है। आत्मा अमर होती है, ना इसका कोई जन्म है ना कोई मृत्यु है। ओके, आगे चलते हैं। आगे चले। और शरीर का जो विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता है। शरीर तो मर जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, कुछ नहीं बचता है, सिर्फ नाभि वगैरह वो रह जाता है, बाकी सारा खत्म। ठीक है, तो ये चीज उसको बताई जाती है जब कहीं ना कहीं वो बंदा समझ पाता है कि हाँ भाई ये बात तो सही है। समझ रहे हो कि वो जितना बड़ा काम समझ रहा है ना, इतनी बड़ी टेंशन को समझ रहा है। काफी बार ये होता है ना, आप जितनी बड़ी प्रॉब्लम लेके आप क्लाइंट के पास पहुंचते हो, यार मेरे लिए तो बड़ी प्रॉब्लम है, आपका ब्रेन बहुत छोटा कर देता है उसको। आप भी कहते हैं यार ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, हम इतना बड़ा सोच रहे थे उसको। वही चीज अर्जुन के साथ हुआ। अर्जुन क्या कह रहा है कि यार मैं अगर मार दूंगा क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होगे आप। ओके, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे फटे पुराने कपड़े हम चेंज करके नए कपड़े में आ जाते हैं, वैसे ही आत्मा है। आत्मा आपकी अमर है, वो क्या करती है कि दूसरे शरीर में चली जाएगी। उसको तो खाली शरीर बदलने से मतलब है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसको जला नहीं सकते, जो मैंने आपको बात कही थी। ओके, ये तो जो है अचल है, इसको कोई भी कुछ नहीं कह सकता। यहाँ पे अब यहाँ पे जब किसी को मोटिवेट करना है आपको, जब इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो गया, तो यहाँ पे उसको मोटिवेट करने के लिए क्या वर्ड यूज किया जा रहा है, बाहु। मैं आपको लीडरशिप लाइन बता रहा हूँ। काफी बार आपके साथ के लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप उनको मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसे शब्द बोलो ताकि वो इंसान थोड़ा मोटिवेट होकर सुने आपकी बात। राइट, तो यहाँ पे क्या वर्ड बोला जा रहा है, महाबाहु। ओके, अब यहाँ पे वो सारी बातें जो मैंने आपको बताई थी, कुछ लोग जो आत्मा है आश्चर्य रूप से देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं, कुछ इसे जो है रूप से सुनते हैं। ये सारी बातें उनको बताया गया है। ठीक है, तो बस मेन बात यही है कि आपने अपना जो धर्म है, धर्म युद्ध है, इसके पीछे नहीं, वो पीछे नहीं हटना है, इससे अपना काम करो आप। ठीक है, ठीक, बस अपना कर्म करो। यदि फिर भी तुम धर्म युद्ध के सामना नहीं करना चाहते, अब यहाँ पे एक लाइन बोलते हैं श्री कृष्ण, जब वो बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, यहाँ पे एक लाइन बोलते हैं कि अगर आप नहीं लड़ना चाहते हो, तो यहाँ पे वो बताते हैं तो आप अपने सामाजिक कर्तव्यों से जो है दूर भाग रहे हो। जो आपकी कर्तव्य है, आप उन चीजों से भाग रहे हो, कि आपका जो कर्तव्य है आप उन चीजों से भाग रहे हो। राइट, फॉर एग्जाम्पल कि हम जिस देश में रहते हैं, हमारा कर्तव्य है कि हमें मतदान देना चाहिए। राइट, वो हमारा एक कर्तव्य है। वैसे ही आपके कर्तव्य हैं, वो चीज की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे अब उसको एक चीज के बारे में आप थोड़ा फियर ऑफ लॉस, काफी बार नहीं आपका पर्सन है मीटिंग नहीं देखता, वो बंदा ट्रेन ही नहीं लगाता है। यहाँ पे अर्जुन को एक फियर ऑफ लॉस दिया है कि लोग तुम्हें कायर समझेंगे, भगोड़ा समझेंगे, जो भाग गया। क्या हो गया जी, भाग गया। अर्जुन को क्या कहा कि तुम्हें लोग भगोड़ा समझेंगे, तुम्हें कायर समझेंगे कि तू भाग रहा है। बहुत सारे लोग इंस्पिरेशन समझते हैं तुम्हारे को, यहाँ पे बताया कि लोग तुम्हें। अब यहाँ पे मैंने आपको बताता हूँ, एक रूल हम फॉलो करते हैं, किसी को बुरा भी ना लगे अच्छा भी ना लगे, हम एक रूल फॉलो करते हैं। पहले सैंडविच अप्रोच समझे आपने। सैंडविच अप्रोच क्या होती है, पहले उसको अच्छा बोलो, उसके बाद बीच में उसकी बुराई कर दो, फिर अच्छा बोल दो। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी श्री कृष्ण पहले उसको अच्छा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महाबाहु। महाबाहु जो उनकी तारीफ कर दी। अब बुरा क्या बोला, लोग तुम्हें कायर बोलेंगे, तुम्हें भगोड़ा बोलेंगे, तू भाग गया। नीचे क्या हुआ, तुम एक महान योद्धा हो, लोग तुम्हें इंस्पिरेशन समझते हैं। समझ के सैंडविच अप्रोच का यूज किया है। समझ लो उस टाइम पे भी सैंडविच अप्रोच यूज किया जाता था। तो मैं तो आपको अभी भी कह रहा हूँ, आप जब सैंडविच अप्रोच यूज करोगे तो लोगों को ना ही बुरा लगेगा ना ही अच्छा लगेगा। आप समझो इस बात को। ठीक है, जो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ने यहाँ पे बात की गई। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे। ठीक है, जो कटु शब्द होते हैं, तुम्हारे जो मान मर्दन होते हैं, वो सारी बात की गई है कि तुम्हारे जो शत्रु हैं। जो शत्रु कौन है उनका, आज ही कोई बताएगा शत्रु कौन है उनका, दुश्मन कौन है अभी वहां पे, हैंड रेस करके बता दो।
इस टाइम पे अभी उनका दुश्मन कौन है? किसी को नहीं पता क्या? हाँ जी दीपा जी बताओ। सर वो इस टाइम खुद ही है अपने दुश्मन, क्योंकि वो निगेटिव हो रहे हैं। जी समझिए, आप बताओ। सर कान कान और उनकी पूरी फैमिली जो उनके सामने है। ओके, और कोई ट्राई करना चाहेगा? जी रिंकू जी बताओ। जी गुड मॉर्निंग सर। कौरव थे जिसमें युधिष्ठिर, वो दुर्योधन वगैरह सारे थे, विषम पितामह, सभी लोग थे जो उनके दुश्मनों की साइड में थे। और उनकी साइड में सिर्फ वो पांच ही थे, पांचों भाई और श्री कृष्ण। बिल्कुल जी बिल्कुल, देखो उस टाइम पे दुश्मन कौन है जी? कौरव है, राइट। वो तो है ही, बंदा बाद में बनता है, तो वही बता रहे हैं कि भाई कौरव हंसेंगे तेरे ऊपर। सीधे बोल रहे हैं भाई कौरव हंसेंगे।